हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूनम किचन.com। आज बनाएंगे हम शाही पनीर की सब्जी रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलते हैं जल्दी से बनाने, तो लेट वी स्टार्ट। आज मैंने गेस्टों के लिए शाही पनीर की इतनी टेस्टी सब्जी बनाई कि गेस्ट मेरी तारीफ़ करने लगे। तो ये रेसिपी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो फटाफट से मैं रेसिपी बताती हूँ ये कैसे मैंने बनाया। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे घर पे आए हुए थे बहुत सारे गेस्ट। तो पापा ने कहा कि आज मैं सब्जी बाहर से मंगा लेता हूँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं, घर पे बहुत सारे टमाटर रखे हैं और पनीर भी रखा है, क्यों ना मैं शाही पनीर की सब्जी बना लेती हूँ। तो पापा ने कहा नहीं नहीं, तुमसे नहीं बनेगी। तो मैंने क्या करा, टमाटर को वॉश करके उबलने के लिए रख दिया। अब जैसे ही टमाटर उबलते हैं तो मैंने जल्दी से फटाफट और तैयारी कर ली। अब टमाटर उबलने के बाद तो हम टमाटर को अब गैस बंद करने के बाद ठंडा होने के लिए रख देते हैं। पापा ने कहा आपको बहुत टाइम लगेगा, आप रहने दो। हमने कहा नहीं नहीं, आज तो सब्जी मैं ही बनाऊंगी। देखते हैं कि गेस्ट को पता चला नहीं चला कि सब्जी बाहर से आई है या घर में बनाई है मैंने। तो मैंने क्या करा, इसके सारे छिलकों को अलग कर लिया है फटाफट। पापा कह रहे नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो, आपसे नहीं होगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं इतनी टेस्टी सब्जी बनाऊंगी शाही पनीर की, आपको बहुत पसंद आएगी और सबको बहुत पसंद आएगी। तो मैंने क्या करा, सबके छिलके को अलग कर लिया टमाटर के। अब मैं कर लेती हूँ फटाफट और तैयारी। जब तक गेस्ट बातें कर रहे हैं, जब तक हम सब्जी को फटाफट चॉप कर लेते हैं। तो मैंने सब्जी को फटाफट से चॉप कर लिया है। प्याज प्याज ले ली है, अदरक ले लिया और हरी मिर्च ले ली है। और ये शाही पनीर की सब्जी मैं 3 मिर्च से बनाऊंगी। तो जो इसका टमाटर का जूस बचा है उसे छान के अलग रख लेंगे। और ये जो बीज दिख रहे हैं ना, मोटी इलायची मतलब बड़ी इलायची के सिर्फ दाने ही लेने हैं। दाने लेने के बाद मैंने फटाफट इसको कूट लिया। अब कूटने के बाद फिर हम एक पैन लेंगे। पैन लेने के बाद जो हमने कूटे थे मोटी इलायची के दाने, बड़ी इलायची के दाने, उसको डाल देंगे। फिर दालचीनी का टुकड़े लिए हैं मैंने, थोड़े से 2 टुकड़े लिए हैं, उसको हम डाल देंगे। और फिर डाल देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च के डालने के बाद डालेंगे हम अदरक। अदरक डालने के बाद डालेंगे हम प्याज। इतने में गेस्ट आते हैं, मुझसे बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं क्या बना रही हूँ। मैंने क्या, आपके लिए एक स्पेशल चीज़ बना रही हूँ, खा के बताना कि कैसी बनी है। फिर मैंने उबले हुए टमाटर डाल दिए फटाफट। अब गेस्ट बात ही कर रहे थे हैं कि लड़की क्या बना रही है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। अब थोड़े से टमाटर को भुनने के बाद अच्छे से हम इसे क्रश कर लेंगे हल्का हल्का। तो हम उससे बातें करने लग जाते हैं। मैंने कहा सब्जी आज तो मैं ही बनाऊंगी और देखते हैं सब्जी गेस्टों को पसंद आती है या नहीं। तो अब टमाटर का जो रस था उसको हम छान लेते हैं, उसको हम बाद में सब्जी में यूज़ करेंगे। तो इसको हम अलग रख देते हैं फटाफट से। तो ये छन गया है। अब हमारा टमाटर भी अच्छे तरह से मिक्स हो गए हैं। अब इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। इतने में गेस्ट आते हैं मेरे पास और कहते हैं और कितनी देर लगेगी और कितनी देर में आप खाना बनाओगी। फिर मैं निकाल देती हूँ दालचीनी का टुकड़ा। दालचीनी के जो ये मैंने 2 टुकड़े डाले थे, फटाफट से इसे निकाल देती हूँ। मैंने क्या, बस 15 मिनट और लगेंगी सब्जी में और सब्जी रेडी हो जाएगी। तो मैं फटाफट से मिक्सी जार निकाल लेती हूँ और इनको हल्का ही ठंडा होने देती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मैंने फटाफट से मिक्सी जार बंद करा। बंद करने के बाद इसे फटाफट से मैंने पीस लिया। तो देखिए हमारी थिक कंसिस्टेंसी में आ गई है शाही पनीर की ग्रेवी। अब इसको हम फटाफट से छान लेंगे। छानने में दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो मैंने थोड़ी बात कर ली जब तक गेस्टों से, और थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी जार में फटाफट से मैंने इसको छान लिया। अब मेन काम तो हमारा हो गया। अब शाही पनीर फटाफट से हमारा बन जाएगा। तो फटाफट से हम गैस पे रख देते हैं जब तक पापा और मम्मी बात कर रहे हैं गैस पे। और 1 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद
इसको अच्छे से हमें पकाना है। अब इसमें 3 मिर्च डालेंगे और हमारा शाही पनीर रेडी हो जाएगा। जैसे काली मिर्च डालेंगे, हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे जिससे कलर इसका बहुत ही अच्छा आएगा, और हम डालेंगे नॉर्मल मिर्च पाउडर। अब तो इसे गेस्ट खा के इतने खुश हो जाएंगे कि बताते ही नहीं हैं। चलो मैं फटाफट से इसे बना लेती हूँ। अब इसे इतना पाना है बहुत थिक हो जाए थोड़ा सा। अब उसके बाद मैं सॉल्ट डाल दूँगी। सॉल्ट डालने के बाद इसे अच्छे से और पकाएंगे हम, और फिर इसमें डाल देंगे आधा चम्मच चीनी। चीनी डालने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे केचप, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा शाही पनीर बनेगा। इसके बाद हम घर की फ्रेश मलाई ले लेंगे। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो कोई बात नहीं, आप क्रीम भी ले सकती है, पर मलाई को अच्छे से फेंट लेना। एक बार फेंटने के बाद हमने पनीर को भी अच्छे से काट लिया है। शाही पनीर की शेप में, बड़े बड़े तिकोनी शेप में हमने फटाफट से काट लिया है, जिसे गेस्ट खा के मज़ा ही आ जाएगा गेस्ट को। तो उसके बाद हम डालेंगे अब इसमें मलाई। तो मलाई हम एक एक चम्मच करके डालें और फटाफट से इसे चलानी है। अगर आप एक साथ मलाई डाल देते तो उसका कलर फटाफट से चेंज हो जाता है, बिल्कुल वाइटी शेड में आ जाता है। पर मुझे वाइटी शेड में नहीं चाहिए था, इसलिए मैं एक एक चम्मच करके डाल रही हूँ। तो देखिए इसका कलर भी बिल्कुल बिल्कुल रेड है और शाही पनीर भी बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये थोड़ा थिक लग रहा है तो हम 2 चमचा डालने हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं डालना वरना हमारी ग्रेवी पतली हो जाएगी बस। और जो पानी बचा है उससे आटा गूंद लूँगी मैं। तो फटाफट से हम शाही पनीर में पनीर डाल देते हैं और थोड़ा सा इसे पकने देंगे। और गेस्ट कहते हैं कि अरे है कितना टाइम लगेगा तुम्हें अब? तो मैंने क्या, अब मुझे बस 5 मिनट लगेंगे और मेरी सारी ग्रेवी बन चुकी है। तो ग्रेवी तो पक गई है हमारी अच्छे से, और देखिए शाही पनीर भी बढ़िया सा बन गया है। तो चलते हैं गैस के लिए सर्व करने के लिए। तो फटाफट मैंने कटोरी निकाली और ऊपर से मैंने मलाई से सर्व कर दिया। सर्व करने के बाद गेस्ट तो इतने ही खुश हो गए कि पूछो ही मत। गेस्ट को खाने के बाद तो उन्हें इतना मज़ा आ गया कि सच में उन्होंने कहा कि ये रेसिपी क्या आपने बाहर से मंगवाई है क्या? मैंने कहा नहीं, ये रेसिपी मैंने खुद बनाई है, मैं बाहर से नहीं मंगाई, ये तो मैंने घर में खुद ही बनाया है। अरे गेस्ट सुन के तो बहुत ही हैरान हो गए। मैंने कहा आप भी बना सकते हैं, ये बहुत ही आसान रेसिपी है शाही पनीर की। इसे खाने के बाद तो वो बोले ये रेसिपी मुझे भी देना, मैं भी घर पे ट्राई करूँगी। तो मैंने कहा हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तो इसे सुन के मेरे पापा तो बहुत ही खुश हो गए। पापा ने कहा हाँ तुमने बनाई है? मैंने कहा हाँ पापा मैंने बनाई है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।